आज जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, इसके स्वयं के वित्त आयोग ने यह संस्तुति की कि 40,500 करोड़ रुपए निकायों को चलाने के लिए देने चाहिए। वो तो छोड़िए, सदन में यह प्रस्ताव किया कि हम इतना नहीं देंगे, हम 17,000 करोड़ रुपए देंगे, परंतु जब देने की बात आई तो 6,129 करोड़ रुपए मात्र दिए। इतना ही नहीं, जब यह विषय हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार ने स्वयं अपने वित्त आयोग से जो निर्धारित किया है राशि, वह उन्हें देनी चाहिए। उस हाई कोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने लिखा, वी अकॉर्डिंगली अलाउ दिस एप्लीकेशन टू डायरेक्ट द GNCT to release the current financial year the remaining amount due towards the BTA to the three corporations on the basis of their own revised estimate presented in the budget for the year 21-22। यानी हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपने अपने बजट में जो प्रावधान किया है कम से कम उसके अनुसार कर दीजिए, परंतु इसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया, केवल 674 करोड़ रुपए दिया गया। इनके मुख्यमंत्री महोदय शायद समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे IIT ग्रेजुएट हैं, पर वो क्या कहते वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो। अरे भाई, कोई चूरन है जो सबको बांट देना चाहिए? ऐसी अव्यवहारिक बात। सभापति महोदय, बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जिस प्रकार की अव्यवस्था की, मैंने कोविड के दौर का क्यों जिक्र किया, हाई कोर्ट में लोग गए और हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोविड के दौरान जिस प्रकार की अव्यवस्था थी, मई 2021 का मैं हाई कोर्ट का कोर्ट बता रहा हूं, जब उसने कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मोहल्ला क्लिनिक, इट इज द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, if you made this infrastructure, what's the worth if it cannot be used for the purpose of dealing during the pandemic, जिसको ये सबसे बड़ा अपना महत्व मानते थे। फिर हाई कोर्ट ने दूसरी भी बात कही कि what is the point of having more beds when there are no sufficient doctors। ये दोनों टिप्पणियां हाई कोर्ट की इस बात के लिए प्रमाण है कि एक तरफ MCD के डॉक्टर्स, MCD के नर्स, MCD का स्टाफ, MCD के सफाई कर्मचारी कम वेतन मिलने की समस्याओं के बावजूद निरंतर उस दौर में काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो ये कर रहे थे उसमें इनकी जो वस्तुस्थिति साफ नजर आ रही थी।